एक छोटे से गांव रामपुर में रामलाल अपनी पत्नी सरिता और एक छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामलाल मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके घर पर दिन में 2 ही बार खाना बनता था। वह कभी कभी रूखी रोटी और प्याज खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार जाड़ों के दिनों में रामलाल की पत्नी बोली, जाड़े आ गए हैं। कई साल से हम और बच्चे एक ही स्वेटर पहनकर झाड़ों के दिन काट देते हैं और अब तो वो स्वेटर भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार तुम नया स्वेटर ले आओ। अब उस पुराने फटे स्वेटर में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूं जो घर में एक स्वेटर भी नहीं ला सकता। सरिता, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं स्वेटर कहां से ला सकता हूं? एक स्वेटर की कीमत कम से कम 1000 रुपये होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 100 रुपये कमा पाता हूं। मेरे पास 500 रुपये हैं। यह 500 रुपये मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 500 रुपये हरिकिशन किसान पर निकलते हैं। तुम उससे 500 रुपये लेकर एक स्वेटर ले आओ। रामलाल हरिकिशन के घर अपने 500 रुपये लेने पहुंच जाता है। हरिकिशन अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ होता है। रामलाल को अपने घर आता देखकर हरिकिशन उससे कहता है, अरे रामलाल भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 500 रुपये लेने आया हूँ। मुझे स्वेटर लाना है। बगैर स्वेटर के रात काटनी मुश्किल हो जाती है। रामलाल भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 500 रुपये फिर कभी ले जाना। उतने में ही हरिकिशन की पत्नी आ जाती है। वह बोली, तुम रामलाल भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? ऐसे जाड़े भरी रात और दिन बगैर स्वेटर के कैसे काटते होंगे? रामलाल भाई, मेरे पास यह 300 रुपये हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 200 रुपये हम तुम्हें बाद में दे देंगे। रामलाल 800 रुपये लेकर दुकानदार की दुकान पर स्वेटर लेने जाता है। दुकानदार रामलाल को बहुत सारे स्वेटर दिखाता है, लेकिन कोई भी स्वेटर 1000 से 1500 रुपये से कम नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 800 रुपये हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। अरे भाई, 1000 रुपये से नीचे कोई स्वेटर नहीं है। सेठ जी, तुम मुझे यह 1000 रुपये वाला स्वेटर दे दो। मैं तुम्हें 200 रुपये 5 से 6 दिन में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे फिरे? जाओ अपनी राह लो। 1 घंटा खराब करवा दिया। जेब में 800 रुपये लिए है और स्वेटर लेने चला है 1000 रुपये वाला। बेचारा रामलाल सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से परेशान रहते हैं और ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सरिता ने घर से चलते समय कहा था कि स्वेटर जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? तभी रामलाल को ठंड से कांपती हुई एक बुढ़िया दिखाई देती है, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई आसमान की तरफ देख रही थी। उस बुढ़िया को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन रामलाल उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रामलाल सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारी उस बुजुर्ग औरत को ठंड में सिकुड़ती हुई छोड़ आया। कहीं वो बूढ़ी औरत ठंड से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा भी या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रामलाल वापस उस बुढ़िया औरत के पास गया।
उस औरत को ठंड से कांपता हुआ देखकर रामलाल को उस पर तरस आ गया। फिर वह उस औरत से बोला, मां जी, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। मां जी, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 700 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाई। इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले पाऊं। ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जो उसे पैसे कमा कर दे सके। मां जी, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वो मुझे छोड़कर विदेश चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि मां जी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है और छोटे बेटे को भी एक गोदाम खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर विदेश चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यह कहते कहते वो बूढ़ी औरत रोने लगी। रामलाल ने किसी तरह उसे चुप कराया। फिर बोला, मां जी, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं स्वेटर लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए स्वेटर तो ना ला सका। इसलिए अब आप एक काम करो, ये पैसे आप ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। हमारे पास स्वेटर ना सही, घर तो है, आपके पास तो वह भी नहीं है। अगर आप और ज्यादा देर घर से बाहर रहेंगी तो आपकी हालत बिगड़ सकती है। इसीलिए यह पैसे आप उस सूदखोर को दे दीजिए और उससे अपना घर वापस ले लीजिए। फिर वह बूढ़ी औरत रामलाल से 700 रुपए ले लेती है और रामलाल से कहती है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी मुश्किलों में फंसे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यह वही गुण है जो सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर हमेशा तुम्हें खुश रखे। तुम्हें इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी न आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर माँ बाप को ऐसी नेक और समझदार औलाद दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी औलाद किसी भी माता पिता के लिए गर्व की बात होती है। वो बुजुर्ग औरत रामलाल को बहुत दुआ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रामलाल को उस बुजुर्ग औरत की मदद करके आज बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के लिए स्वेटर नहीं ला सका। फिर भी उसे इस बात का संतोष था कि उसने अपनी खुद की मुश्किलों के बावजूद एक नेक काम किया है। यह सोचते सोचते रामलाल भी अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही उसकी पत्नी रामलाल को देखती है तो वह उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। सरिता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं हरिकिशन के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 300 रुपये दे दिए थे। क्या? बस 300 रुपये ही दिए हैं? तुम पूरे 500 रुपये लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें 300 रुपये दिए हैं। अब ना जाने 200 रुपये कब देगा। और स्वेटर का क्या हुआ? सरिता, मैं स्वेटर लेने गया था, लेकिन कोई भी स्वेटर 1000 रुपये से कम नहीं था। मैंने दुकानदार से 200 रुपये उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 200 रुपये की उधारी करते तो वह तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो स्वेटर नहीं लाए। 200 रुपये की तो बात है,
5 से 10 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 800 रुपये, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब स्वेटर लाओगे तो दे दूंगी। सरिता, उन 800 रुपए में से 700 रुपए मैंने एक बुजुर्ग बूढ़ी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वह ठंड से कांप रहे थे। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वह जिंदा न रह पाती। फिर रामलाल ने विस्तार से सारी बात सरिता को बताई। रामलाल की बात सुनकर सरिता बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जो 700 रुपये उस बुजुर्ग दादी को दे आए। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस जाड़े भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या पहनाएंगे? भला इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1000 रुपये की भी मदद कर दे? तुम बिल्कुल सही कहती हो सरिता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन वह बेचारी बुढ़िया हमसे ज्यादा मुसीबत की मारी थी। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे स्वेटर का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 2 रोटी का आटा बचा हुआ था। 1 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया सरिता? या तुम भूखी ही हो? मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए थे। फिर सरिता रामलाल के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही रामलाल खाना खाने बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। सरिता घर के बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह सरिता से कहता है, बेटी, मुझ पर दया करो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। बाबा जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपको खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको बनाकर कुछ दे दूं। सरिता की बात सुनकर बुजुर्ग पुरुष की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही रामलाल आ जाता है। वह बुजुर्ग पुरुष से कहता है, बाबा जी, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकते हैं। रामलाल उस बुजुर्ग आदमी को घर के अंदर ले आता है और फिर सरिता से कहता है, सरिता, मेरे लिए तुमने जो 1 रोटी बचाकर रखी थी, वो रोटी बाबा जी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। सरिता, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा बाबा जी को है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा भूखे हैं। इसीलिए ये रोटी बाबा जी को दे दो। फिर सरिता ने वो रोटी बुजुर्ग आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली। फिर बोला, आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। बूढ़ा आदमी रामलाल और सरिता को दुआएं देता हुआ चला जाता है। अगली सुबह सरिता रामलाल से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो बचा हुआ 100 रुपये है उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर रामलाल घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर रामलाल उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दी। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैंने इसे पाला है। जब यह 3 साल का था तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान ना करे और इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो यह मुझे किसी हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। फिर बूढ़े आदमी का बेटा रामलाल से कहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफों से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ।
मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी हकीम के पास ले जा सकूं। रामलाल दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपना 100 रुपये जिससे वह घर का राशन लेने जा रहा था बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। बोला, इस 100 रुपये की मुझे भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इस 100 रुपये से मैं घर का राशन लेने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो इनकी जिंदगी को खतरा है। इस 100 रुपये से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। उस नौजवान को रामलाल के इस नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की है। उसने चाहा कि वह रामलाल के कदमों में गिर पड़े, लेकिन रामलाल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा इनका ख्याल रखना। इसके बाद वह दोनों बाप बेटे रामलाल को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रामलाल तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वह सोचने लगता है, घर जाकर सरिता को क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आते ही होंगे। मैं अब उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर उस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से चल बसता। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सभी की मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ी कोई परेशानी हो सकती है? रामलाल के दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने पति के चेहरे पर मायूसी और हाथ खाली देखे तो सरिता की खुशी पल भर में गायब हो गई। सरिता रामलाल से कहने लगी, क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों लौट आए? सरिता, एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपना इलाज करवा सके। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने वह 100 रुपये उस आदमी को दे दिया। अपने पति की बात सुनकर सरिता गुस्से से आग बबूला हो उठी और फिर रामलाल से बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है और कल से तुमने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती, क्यों उनका दर्द नहीं दिखाई देता। अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जो उनकी भूख मिट सके। अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। सरिता, ऐसा मत कहो। जो चीज जिसके नसीब में होती है वो उसी को मिलती है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। अगर तुम भी उस बूढ़े आदमी की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। सरिता, तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। रामलाल की बात सुनकर सरिता का गुस्सा शांत हो गया। फिर वह रामलाल से बोली, तुम एक काम करो, मेरा यह सोने का कंगन साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम साहूकार से कंगन वापस ले लेंगे। रामलाल ने अपनी पत्नी से कंगन ले लिया। वो नहीं चाहता था कि साहूकार के पास कंगन गिरवी रखकर पैसे ले आए, लेकिन बेचारा मजबूर था। बिना कुछ कहे चुपचाप साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। रामलाल को अपने घर देखकर साहूकार बोला, अरे रामलाल, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़े बहुत दिन में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। रामलाल, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पैसों के बदले कुछ गिरवी रखना होगा। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, और जब तुम ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हारी गिरवी रखी चीज वापस कर दूंगा।
फिर रामलाल साहूकार को अपनी पत्नी का कंगन दे देता है। कंगन लेकर साहूकार रामलाल को पैसे दे देता है। रामलाल पैसे लेकर बाजार से घर का राशन ले आता है। उसके बाद उसकी पत्नी खाना बनाती है और सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे सो जाते हैं। आधी रात को दो चोर किसी तरह रामलाल के घर में घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ही वह रामलाल के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। एक चोर बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी पत्नी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। क्या मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? अरे तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे मुझे अपने साथ ले चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से यह मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, किसी भी तरीके से इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली यहीं छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो खैर नहीं। फिर वह दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली रामलाल के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब रामलाल और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। रामलाल ने जब वो थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। वह बोला, लगता है यह सब ईश्वर की मेहरबानी है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर यह सिक्के हमारे घर में रखे हैं। सरिता, मैं ना कहता था कि एक दिन ईश्वर हमारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। उन सोने के सिक्कों को पाकर रामलाल कुछ ही दिनों में बहुत मालदार हो जाता है। उसके बाद वह अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और फिर वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।